Hello friends, I welcome you all on behalf of प्रोकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर। मैं महरूफ दीबा अंसारी हूँ, डॉक्टर शादाब नासिर मैडम के असिस्टेंट जो प्रोकेयर के कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शादाब मैम ने सोनोग्राफी से मुताल्लिक़ लोगों की जानकारी और क्वेरीज़ को दूर करने के लिए एक बुक लिखी है, जो मैं उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप सबके सामने रीड करूँगी। आपको जो भी क्वेरी हो तो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हैं, डॉक्टर शादाब मैडम से ज़रूर उसका जवाब देंगे। सोनोग्राफ़ी मुसन्निफ़ डॉक्टर शादाब नासिर, अहलिया डॉक्टर मोहम्मद सोहेल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियोलॉजी ये एक ऐसी मेडिकल ब्रांच है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। जैसे मेडिकल की दूसरी ब्रांचेस से लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, पीडियाट्रिक्स वगैरह। रेडियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जब तक कोई इसमें डिग्री हासिल ना कर ले, इससे कम ही वाकिफ़ होता है। ये एक डायग्नोस्टिक ब्रांच है, यानी बीमारियों की तशख़ीस की, बल्कि अब इसमें भी तशख़ीस के साथ साथ इलाज के तरीक़े भी शुरू हो रहे हैं। इसकी तफसील हम बाद में जानेंगे। रेडियोलॉजी इस फील्ड में कई टेस्ट का शुमार होता है, सोनोग्राफ़ी, सीटी, एमआरआई, मेमोग्राफ़ी, एक्सरे वगैरह। आज हम इस तहरीर में सोनोग्राफ़ी से मुताल्लिक़ जनरल मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। सोनोग्राफ़ी टेस्ट के लिए सोनोग्राफ़ी मशीन दरकार है। जिस तरह किसी भी मशीन के लिए कई अक़साम के अलग अलग क्वालिटी मौजूद होते हैं, इसी तरह मामला इसके साथ भी है। इस मशीन में जिस्म के अंदर के आज़ा देखने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है, जो बिल्कुल भी मुज़ीर नहीं है। आम तौर पर हामिला ख़वातीन परेशान रहती हैं कि बार बार सोनोग्राफ़ी कराने से कुछ बुरा असर ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेस्ट बिल्कुल सेफ़ है। ये एक अल्लाह ताला की शान ही है जो आज ऐसी नई टेक्निक ईजाद हो चुकी हैं जिनसे हम जिस्म के अंदर के आज़ा देखकर मायना कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इस बात के लिए भी मशकूक रहते हैं कि क्या सोनोग्राफ़ी सिर्फ़ पेट का होता है? नहीं, बल्कि सोनोग्राफ़ी जिस्म के हर हिस्से का हो सकता है, जैसे पेट, गला, छाती, आँखें, हाथ, पैर, गले की नसें, हामिला ख़वातीन, गांठ आ जाने पर बल्कि बच्चों के सर की भी सोनोग्राफ़ी हो सकती है। पेट की सोनोग्राफ़ी में जिगर, गुर्दे, पेशाब की थैली, बच्चादानी, अंडाशय, लबलबा, तिल्ली, पित्ता, आंतें, प्रोस्टेट, इन सब आज़ा की जांच हो जाती है। अब है सोनोग्राफ़ी के फ़ायदे। नुकसानदार रेस से पाक, वक्त बनिस्बत सीटी, एमआरआई के कम लगता है, फ़ीस भी बनिस्बत कम होती है, रिपोर्ट जल्द मिल जाती है, बिना कोई डाई इंजेक्शन के आसानी से होने वाला टेस्ट। सोनोग्राफ़ी के लिमिटेशंस। मोटे और फरबा इंसान में चर्बी की वजह से सोनोग्राफ़ी की क्लियरेंस कम हो जाती है। पेट के गैसेस, हड्डियों के शेडोज़ या मुख्तलिफ पार्टिकल्स या शेडोज़ सोनोग्राफ़ी में हायल होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें सोनोग्राफ़ी पर मिस हो सकती है। पेशेंट का कोऑपरेशन ज़रूरी है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। दुबले पतले इंसान के लिए सोनोग्राफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होती है, जबकि सीटी स्कैन हर तरह की बॉडी के लिए कारआमद है, बल्कि मोटापे या चर्बी से आज़ा और वाज़ेह नज़र आते हैं। इसी तरह गैसेस और शेडोज़ का मसला सीटी स्कैन में दूर हो जाता है। इसलिए कई पेशेंट्स को सीटी या एमआरआई तजवीज़ किया जाता है, जिनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स जिस्म के अंदर जाकर सारे आज़ा को देखने में मदद करते हैं। और हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सोनोग्राफ़ी किसी बीमारी के लिए तमाम जांच में से एक जांच है। डायग्नोसिस पूरी तरह इस पर मुनहसर नहीं है, बल्कि पेशेंट की कैफियत, अलामतें, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफ़ी सब के फाइंडिंग्स को देखते हुए फाइनल डायग्नोसिस पर पहुंचा जाता है। अगर सोनोग्राफ़ी पर वाज़ेह ना हो सके तो सीटी या एमआरआई करना पड़ता है। कुछ ज़रूरी बातें जो सोनोग्राफ़ी से मुताल्लिक़ पेशेंट को मालूम होना चाहिए। पेट की सोनोग्राफ़ी के लिए पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर को फुल करना ज़रूरी है, यानी पेशेंट पानी पीता रहे।
और पेशाब या यूरिन पास ना करें। सोनोग्राफी के बाद ही पास करें। हामिला औरतों की जांच के लिए और दूसरी हर तरह की सोनोग्राफी के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पानी पीते रहे या पेशाब की थैली फुल करें। पित्ते यानी गॉल ब्लैडर के लिए सोनोग्राफी कराना है तो खाली पेट एम्प्टी स्टमक सोनोग्राफी कराना चाहिए। रीनल डॉपलर या किडनी का ब्लड सप्लाई देखने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट का पेट साफ़ हो, गैसेस ना हो। इसके लिए डॉक्टर से पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। सुबह हल्का फुल्का खाना खाकर जाएं, बल्कि रात में सोने से पहले गैसेस ना होने के लिए दवा लेकर सोएं जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करेंगे। पैर और हाथों की नसों की जांच लिम्ब डॉपलर के लिए भी बेहतर है अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग जांच है। यूएसजी गाइडेड प्रोसीजर्स। सोनोग्राफी की मदद से कुछ प्रोसीजर भी किए जा सकते हैं, जैसे गांठ के पार्टिकल्स सुई डालकर निकालना, इसकी स्लाइड बनाकर टेस्ट के लिए भेजना, FNAC। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जैसे थायराइड, ब्रेस्ट लिम्फ नोड या और कोई गांठ जो स्किन से करीब हो। पानी की गांठ जो लिक्विड फॉर्म में हो, इसे ड्रेन किया जा सकता है। इसका डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो सकता है कि पूरी गांठ या तकरीबन ड्रेन हो जाए और इसे टेस्ट के लिए भेजा जाए कि ये गांठ इन्फेक्शन की है या कैंसर की। फेफड़ों में या पेट में पानी भरना, इसे भी निकाला जाता है डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। एक थेरापेटिक यूज़ सोनोग्राफी का ये भी है कि बच्चों की आंतों में पेच पड़ जाती है, जिसे इंटुससेप्शन कहते हैं। इसे भी सलाइन डालकर खोला जाता है सोनोग्राफी की मदद से। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन ऑफ इंटुससेप्शन। रेडियोलॉजी की खासियत ये है कि ये तो मेडिकल की एक ब्रांच है, पर ये अपने आप में मेडिकल की सभी ब्रांचेस या सभी स्टडीज़ को समाये हुए हैं। एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए मशीन की टेक्निकल वर्किंग की मालूमात से लेकर इंसानी जिस्म के हर आज़ा से मुताल्लिक़ तमाम मुमकिनात का इल्म होना और इसके साथ साथ तजुर्बा भी दरकार है।